एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस, आज बात करेंगे आईयूआई के दौरान कौन सा इंजेक्शन लगता है। देखिए, जब आपका आईयूआई होता है तो आपका मन में हमेशा रहता है कि मुझे क्या क्या इंजेक्शन लगेगा, कौन सा इंजेक्शन लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे कितना इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन का खर्चा कितना होगा, मेडिसिन कितना क्या लगेगा। देखिए, आज ये टॉपिक पे पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस देखिए, आईयूआई जब जनरली होता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन चलाते हैं, उसके साथ कुछ इंजेक्शन भी देते हैं। देखिए, फर्स्ट तो आपको इंजेक्शन लगेगा जिससे आपका ओवरी में जो अंडे बनते हैं, तो नेचुरली तो ये अंडे बनते ही हैं, एक या दो। डॉक्टर का कोशिश यही रहता है कि आपका ओवरी में जैसे 2-3 अंडे बने, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब नेचुरल ट्राई करते हो तो 1-2 अंडे बनते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं जैसे थोड़ा एक का क्वालिटी भी अच्छा हो और एक थोड़ा ज़्यादा बने। तो अगर देखिए ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 अंडे भी अगर बनते हैं तो डॉक्टर जो है ना आईयूआई कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी रुकने का चांसेस भी होता है। तो अगर आपको 2 एग बने हैं हेल्दी या 3 बने हैं फिर भी डॉक्टर आईयूआई कर देते हैं। तो आईयूआई के दौरान जो है ना आपको जो इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन जैसे एग को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन आपका डे 5 से शुरू हो जाता है, किसी का डे 7 में दिया जाता है, किसी का डे 9 में दिया जाता है। जनरली जो है आपको डे 5 में जो है इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। डे 2 से या डे 3 से आपको मेडिसिन दिया जाता है, जैसे लेक्ट्रोज हो गया, क्लोम हो गया, ये सारे मेडिसिन जो है आपका एग का क्वालिटी एग बनाता है ओवारी में, उसके साथ आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ाता है। तो ये मेडिसिन दिया जाता है। फिर डे 5 से या फिर डे 7 से आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे ओवरी में आपका एग बने और एक अच्छा ग्रो हो, एक का क्वालिटी थोड़ा अच्छा बने। तो ये इंजेक्शन किसी को 2 दिया जाता है, किसी को 1 दिया जाता है, किसी को 4, 5, 6 भी दिया जाता है। बट मैं जनरली बोलूँगी, नॉर्मली ये जो है ना 3 मान लीजिए, जैसे डे 5 हो गया, डे 7 हो गया, डे 9 हो गया, देने के बाद डॉक्टर डे 11 में जो है ना यूएसजी करके देखते हैं, सोनोग्राफी करके देखते हैं आपका ओवरी में कितने सारे एग बन रहे हैं, एक का साइज क्या है, क्योंकि एक का साइज 18 से लेके 24 के बीच में हेल्दी एग रहता है। तो 30 डॉक्टर 30 तक ही जाते हैं। 30 से अगर ज़्यादा बन जाता है साइज, फिर वो साइकिल को डॉक्टर स्किप कर देते हैं। अगर 18 से नीचे रहता है तो वो साइकिल को भी डॉक्टर स्किप कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए। तो जनरली डॉक्टर ये ध्यान में रखते हैं कि एक का साइज जो है 18 से लेकर 30 के बीच में ही रहे। तो डॉक्टर यूएसटी करते हैं। जब डॉक्टर को लगता है कि नहीं, आपको 3 इंजेक्शन देने का बाद भी आपका ओवारी में जो है ना अंडे नहीं बन रहे हैं, साइज छोटे हैं, तो डॉक्टर फिर और 1-2 इंजेक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, साइज ठीक सही है, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन बंद कर देते हैं। एक हेल्थी साइज होने का बाद डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन होने के लिए इंजेक्शन देते हैं, जो आपको पता होगा HCG इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन 2 दिया जाता है, किसी किसी को 1 लगता है, बट बहुत सारे सेंटर पे जो है एक ही साथ में आपको 2 इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन देने का बाद फिर आपको नेक्स्ट डे या फिर एक दिन छोड़ के डॉक्टर बुलाते हैं आईयूआई करने के लिए। तो बहुत सारा सेंटर पे जो है ना चेक करते हैं, अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है देन जाके आपको आईयूआई करवाते हैं। बहुत सारे सेंटर पे ओव्यूलेशन हो या ना हो आईयूआई कर देते हैं, करने का बाद आपको बोलते हैं कि आप डेली बेसिस में या अल्टरनेटिव डे करके 3-4 दिन तक आप इंटरकोर्स कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपका ओवरी में जो अंडा है वो रिलीज नहीं हुआ है, 3-4 अंडे बने हैं, वो इंजेक्शन तो दे दिए हैं, वो ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में आगे चल के हो जाए, इसलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप रिलेशन में रहिए। तो ये होता है। तो इंजेक्शन जो है बेसिकली आपको 7-8 इंजेक्शन मान लीजिए, मैक्स टू मैक्स 7-8 इंजेक्शन लगता है। अगर ऐसा देखें तो 5-6 इंजेक्शन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और कहीं बार होता है कहीं सेंटर पे आपको आईयूआई हो गया, उसके बाद जो है ना प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट दिया जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन आपको जैसे मेडिसिन का फॉर्म में मिलता है, जेल का फॉर्म में मिलता है, और आपको जो है ना इंजेक्शन का फॉर्म में मिलता है। तो कहीं सेंटर पे आपको मेडिसिन दे देते हैं, जैसे डुफास्टन वगैरह हो गया, सस्टेन वगैरह हो गया, खाने के लिए आप ओरली ले लीजिए, बस काम खत्म। कहीं सेंटर पे वही प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट आपको वजाइनली देते हैं,
पुश करने के लिए। जैसे मेडिसिन जो होता है ना, क्रिनॉन जेल हो गया, या फिर सस्टेन का भी जेल वगैरह आता है जो आप वजाइनली पुश करो, टैबलेट जैसा रहता है जेली फॉर्म में। टैबलेट तो नहीं बोलूँ, कैप्सूल जैसा जेली फॉर्म में रहता है, उसको पुश करने के लिए देते हैं। और कहीं सेंटर पे इंजेक्शन दे देते हैं, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। ये तो सस्ता होता है बट पेनफुल है। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल रहता है। वो इंजेक्शन क्या है ना, ऑयली रहता है, वो देने का टाइम थोड़ा पेन होता है, उसके बाद भी थोड़ा पेन रहता है। तो ये हो गया। अगर कहीं सेंटर पे आपको प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं आईयूआई के बाद, तो हो गया, वहीं पे अब आपको 3-4 एक्स्ट्रा इंजेक्शन लग जाता है। अदरवाइज 5 से 6 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलेगा अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।